माताओं, मेरे भैया लोगों, खैर फरमाइशें जो है सभी की फरमाइश तो आधे घंटे में नहीं पूरी हो पाएगी क्योंकि 10:30 बज रहा है। हाँ, इसलिए फरमाइश नहीं होगी। भैया कोई बात नहीं है बलजीत भैया, किसी के दिल को ना कष्ट पहुंचाना, क्योंकि ये अपना धर्म है। हाँ, इसीलिए भैया फरमाइश थोड़ा कम कर दो क्योंकि कथा भी जरूरी है ना। है? अब हम 10:30 बजे आ पाए हैं, अब समझो आधा घंटे में हम क्या क्या बोल पाएंगे, है ना। तो इसलिए भाई फरमाइश अगर करोगे तो फरमाइश ही पूरी कर पे बस। और एक लाइन कपिल भैया ने कहा था, बड़ा 2 दिन से परेशान है तो इनकी जरूर हम पूरी करेंगे, क्योंकि ये भैया कपिल गुड़ भट्टी वाले कि बिन दामन का सौदा बिकाए। बिन दामन गुड़ बेच रहे हैं, बिन दामन का सौदा बिकाए, बजरिया लागी पड़ी। बिन दामन का बजरिया लागी पड़ी, बिन दामन का सौदा बिकाए, बजरिया लागी। कपिल भैया एक लाइन सुन लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। चतुर चतुर सब सौदा खरीदे, चतुर चतुर सब सौदा खरीदे। भैया चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, चतुर चतुर नर सौदा खरीदे। और भैया मूर्ख खड़े पछताए, सब लोग कबीरदास जी महाराज की जय हो। सुना देंगे, समय आने दीजिए, सुना देंगे भैया, क्योंकि आज भगवान का अवतार भी होना है। और वैसे जिस कथा में, और कथा जिनकी कथा है, अगर उनके अवतार ना हो पावे तो भैया बड़ी शर्म की बात है। दोपहर में आप लोग सेवा स्वीकार कर रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज, ए भैया गुरु जी ने कहा दशरथ जी से, जाओ भैया संत के सानिध्य में चले। लड़ाई मत करना बेटा, हम लड़ाई न शांत कह पे भैया। एक तो इतनी बड़ी कमेटी है, कम से कम यहाँ प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। जब जानते हो कि संख्या नहीं संभाल पाएंगे, या तो ऐसे भक्तन बुलावा करो कि यहाँ भीड़े होबे ना करे। ये सब जनी अति संख्या में आयन जाती है, पता नहीं कहां से। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, खैर आज महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी, ए भैया देखो सब लोग ना जाओ, 1-2 लोग जाकर के शांति कर दो, लड़ाई ना होने पाए बस। बलजीत बेटा लड़ाई मत करना भाई। मेरे भाई दशरथ जी ने गुरु जी के वचनों को सुना। गुरु जी कहने लगे, भैया पुत्रों के लिए तुमको पुत्रेष्ठ यज्ञ करनी पड़ेगी। हाँ? जाओ श्रृंगेरी सी वशिष्ठ बुलाओ, श्रृंगेरी सी वशिष्ठ बुलाओ।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। मेरी माताओं, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो क्यों बुलाया? बहनों, क्या वशिष्ठ कुल गुरु थे? क्या वो यज्ञ नहीं कर पाते? क्यों भैया? भाई जी के कुल गुरु हो और वशिष्ठ के गुरु होने का पद जब वशिष्ठ के पास है और राजा दशरथ के गुरु नए हैं, भैया ध्यान देना, पाए ना पकड़ो कोई बात नहीं है, राजकुमार तुम काहे पकड़ा? भैया वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो क्यों बुलाया? मेरे बच्चों, बेटियों, बहनों, बड़े विचारनीय बातें हैं यहाँ पर। दशरथ जी सोच रहे हैं, गुरुदेव आप तो हमारे कुल गुरु हैं और अगर आप ही चल करके यज्ञ कर दोगे तो क्या यज्ञ नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, भैया हम कर तो देंगे क्योंकि हम कुल गुरु हैं। दादा विचार करना, जब दशरथ की उम्र है 60,000 वर्ष की, तो इनके जो पूर्वज जितने बीत गए हैं 35 पीढ़ी तो हमको पता है, पुण्य विकुच्छ 33 कुल अंता, नप अज के दशरथ बलवंता, यानी 35 जन्म राजा मर गए। जब दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की है तो जितने गुजर गए कुछ उम्र उनकी तो हुई है, तो फिर वशिष्ठ की उम्र कितनी हुई है दादा? वशिष्ठ तो कुल गुरु है मेरी माताओं, मेरे भैया, परंतु गुरु जी ने भी इनकार कर दिया। कहा जाओ संत के सानिध्य को चले जाओ। श्रृंगी ऋषि को दशरथ ने नहीं बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी ने नहीं बुलाया, श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, और जबकि वशिष्ठ को पता है भैया श्रृंगी ऋषि दशरथ के दामाद है, और जैका दामाद पंडित हो फिर दूसरे ने बुलावे कोई आवश्यकता ही ना है दादा है? आजकल देखा होगा अम्मा लोग बैठी हैं जिनका दामाद तनी पत्रा वत्रा विचार लेते हो, तनी को लड़का हुई जाए तो अगर पड़ोसन कहा लगे ए जी एक गांव खजुरा मैया नाय पंडित है तो जाऊंगा मदनापुर से लाई आओ, कहना मदनापुर से खा ले, हम जगह हमारा दामाद सब विचार ले तो जब दामाद बोला पंडित सब बेकार, खाती जाओ दामाद को बुलाए लाओ, और दामाद चाहे मालूम कुछ ना हो दादा, दामाद आवत पत्रा उल्टिन पुल्टिन संबारक पैदा भय, विचार एक नाम रख दे, बहनी इनका नाम संबारी रख दो। नामों से भी बड़ा फर्क पड़ता है भैया, सर्वेश भैया ध्यान देना है। अम्मा लोगों, हमने देखा है लड़का अगर मंगर पैदा हुई जाए तो टोला वाली आए के नाम विचार देती, कहती बहनी तुम्हारा लड़का मंगर का भवा रहा है तो तुम अपने लड़के का नाम मंगरे रखी दो। बुद्ध का पैदा हुई जाए तो बुधाई, ऐसे कोई नाम है। अम्मा लोगों, अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण क्यों रखा था? नाम के ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। ऐसा नाम रखो
जिस नाम को लेने से तुम्हारा भी कल्याण हो और जिसका नाम हो उसका भी कल्याण हो जाए। हम क्या बताएं दादा, एक अपने लड़का का नाम भापा रख देना, भापा ये कोई नाम है? अरे चलो नाम रख दो, छोटे हुए तब तो बढ़िया लगे भापा, अब वह बड़े हो जाए उनका कोई भापा कह दे तो क्या बढ़िया लगे दादा? बच्चे का नाम ऐसा रखो कि शायद जो ले उसका भी कल्याण हो जाए और जो जिसका नाम हो उसका भी कल्याण हो जाए। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, मरने के वक्त नारायण नाम काम आया। जब प्राण निकलने लगे, कब हो तो भगवान का भजन नहीं करी रहे, और जब प्राण निकले लगे तो अपने लड़का नारायण को बुलाने लगे। नाम के सहारे उनके पप्पा का उद्धार हो गया। अम्मा लोगों, ऐसा नाम रखो, ऐसा नाम ना रखो टिंकू पिंकू चिंकू सिलौटी फुकना चमटा, ये सब नाम रखो। मेरी माताओं, श्रृंगी ऋषि महाराज को आचार्य बनाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश कर दिया, भैया जाओ, और संत का सानिध्य बहुत बड़ी चीज है। दादा, संत मिलन को जाइए, हाँ तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान। जब किसी संत के सानिध्य के दर्शन करने आप जाओगे, मेरे दादा, पहली बात तो संत के दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं पाएंगे। संत के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं मेरे दादा। हाँ, क्योंकि रामायण में लिखा है, संतों के दर्शन मात्र से एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कोटि यज्ञ का फल अर्जन हो जाता है। लोग कह देते हैं 100 के आगे गिनती ना, हाथ जोड़न के आगे। अम्मा लोगों, जब 100 के आगे कोई गिनती ना तो कोटि यज्ञ करती हुई है। लोग कह देते 100 यज्ञ करने के बाद लोगों को इंद्र का पद मिल जाता है। भैया, और जिसके पास कोटि यज्ञ का फल अर्जन होगा उसका कौन सा पद होगा? है? इंद्र कोई होता नहीं है दादा, इंद्र का एक पद होता है। जो 100 यज्ञ कर देता है वो इंद्र के पद को पा जाता है। वशिष्ठ जी ने कह दिया, भैया जाओ, यज्ञ के लिए संत को बुला लाओ। संत के चरण में जाने के लिए दशरथ जी अपना वैभव त्याग दिया। चाहते तो रथ से चले जाते, घोड़ा सजा लेते, नहीं। ए भैया, अरे संत बुलावन के खातिर में नंगे पांव पधारी रे। नंगे
जोड़ के विनती कर रे सुन ली तो रघुराई। संत भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया है और जैसे अपना दुख विपदा बताई, महाराज चल करके मेरे आंगन में यज्ञ कर दीजिए, क्योंकि सरकार तेल के बिना सूखा दीपक अरे जिस तरह नहीं जल सकता है, एक पुत्र रतन के बिना सुनो ये देश नहीं जल सकता। मेरा सारा संसार सोना है, चल करके कृपा कर दीजिए ना सरकार। भैया संत का हृदय बड़ा मक्खन होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जैसा मक्खन होता है ना हम लोगों, मक्खन के जैसा मुलायम संत का हृदय होता है। बेचारे कोमल वचनों पे प्रसन्न हो गए और श्रृंगी ऋषि कहने लगे, राजन चिंता मत करो, यज्ञ की आहुति हम डलवाएंगे और तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी भगवान के आशीर्वाद से। चलो एक सोने की गाय बनाई, ध्यान देना दादा, एक सोने का घंटा बांध दिया, यज्ञ पूर्ण होने पर यह घंटा अपने आप से बजेगा। मेरी माताओं मेरे भाइयों, रे जो मंच के पीछे लड़का बच्चा शोर मचाए रहे हैं, मुंह नोचवा इनका पकड़ ला बाहर। हम अगर गुस्साए जाए तो समझ लियो, हाँ जब तक ना गुस्साए थे तब तक बहुत नीके हैं। मेरे भाई माताओं बहनों, श्रृंगी ऋषि ने थोड़ा जल्दी सेवा करने की चेष्टा कर रहे क्योंकि समय का अभाव है। भगत सहित मुनि आहुति दीने, 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 प्रगटे अग्नि प्रगटे अग्नि वशिष्ठ जी और जहिमा दादा गुरु हाथ लगाए, देख कार्य कैसे नहीं संभव होगा है? श्रृंगी ऋषि तो आहुति डलवा रहे हैं, परंतु दशरथ के साथ में मुनि वशिष्ठ भी सहयोग कर रहे हैं। भगत सहित मुनि आहुति दीने, मुनि वशिष्ठ जी भी आहुति डाल रहे हैं। मेरी बहनों, थोड़े समय के बाद में अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ। अपने समय में अपनी बात पूरा करना ही धर्म है प्यारे। अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ, एक बार जोर से जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो अग्नि भगवान की जय हो। क्योंकि होता है